भारतीय सेना का वो जवान जिससे इंदिरा गांधी भी खाती थी खौफ, लेकिन क्यों और कैसे दूरदर्शन एक जमाने में हिट से सीधा फ्लॉप चैनल हो गया, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत को पाकिस्तान का लाखों टन का कचरा अपने पास रखना पड़ता है। और क्या सच में बिहार के इस लड़के ने गूगल को हैक किया था, जिससे गूगल ने इसे इनाम में 3 करोड़ 30 लाख का पैकेज दिया? और कैसे भारत के इस जुगाड़ू लड़के को 30 लाख रुपए मिले? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध एक ऐसे युद्ध के तौर पर जाना जाता है जिसकी बातें आज 21वीं सदी की पीढ़ी भी करती है। अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेनाओं को बांग्लादेश की मदद करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो इंदिरा गांधी कभी सोच भी नहीं सकती थी। इंदिरा गांधी के सामने एक सैनिक आया और उसने कहा कि अगर अभी इंडियन आर्मी युद्ध के लिए जाती है तो फिर उसे हार से कोई नहीं बचा सकता। उस सैनिक ने इंदिरा गांधी से कहा कि हमारी ज्यादातर आर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात है, उनके पास सिर्फ 12 टैंक्स हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि फसल का सीजन शुरू होने वाला है और फिर उसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी समस्या बन जाएगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भारत के पास जो हथियार और जितने जवान हैं उसके हिसाब से सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि आप अपनी राजनीति पर ध्यान दीजिए, देश को हम संभाल लेंगे और वक्त आने पर अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश से लड़ भी जाएंगे। वो सैनिक थे सैम मोनेक्शो। उन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर तैनात जवानों को एक किया, सारे हथियार का एक साथ मंगवाए, पाकिस्तानी आर्मी को डराने के लिए टैंक को कब और कैसे इस्तेमाल करना है सैनिकों को समझाया, और इसकी महान युद्ध नीति की वजह से भारत 1971 का युद्ध जीत गया। अगर भारत इंदिरा गांधी की बातों पर चलता और बिना किसी तैयारी के पाकिस्तान पर हमला करता तो ये तय था कि भारत की हार पक्की थी। भारत के इस महान योद्धा सैम मोनेक्शो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन आज धीरे धीरे भारत और पूरी दुनिया में अपनी पॉपुलैरिटी खोती जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 59% लोग OTT जैसे कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और वहीं टेलीविजन सिर्फ 41% लोग। आखिर टीवी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? इसका जवाब यह है कि ज्यादातर नई और धमाकेदार फिल्में टीवी पर बहुत लेट में आती हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले। और वही देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पर आप अपनी कोई भी मनपसंद मूवी देख सकते हैं, लेकिन वही टीवी पर जो मूवी चैनल पर चल रहे होते हैं वही देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि OTT प्लेटफॉर्म के 1 महीने के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट कम होते जा रहा है, और वहीं टीवी रिचार्ज करने के लिए बहुत जेब ढीला करना पड़ता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारत में इतना ज्यादा कचरा जमा हो चुका है कि भारत के पास खुद की जमीन नहीं बची है कि कचरे को कहीं दबा सके, लेकिन इसके बावजूद भी भारत पूरी दुनिया का हर साल कई टन कचरा इंपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में यह आधा सच है। असल में भारत कचरे के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्लास्टिक इंपोर्ट करता है और फिर उसी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके पूरी दुनिया में बेचता है। इससे भारत को सिर्फ 1 गुना या 2 गुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना का फायदा होता है, और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि स्वीडन भी करता रहा है। नंबर 4, क्या सच में बिहार के ऋतुराज ने गूगल को किया हैक जिससे उन्हें मिला 3 करोड़ 30 लाख का पैकेज? असल में ऋतुराज ने ना ही गूगल को हैक किया है और ना ही उन्हें कोई 3 करोड़ 30 लाख का पैकेज मिला है। लोग बस ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं। असल में ऋतुराज ने गूगल को हैक नहीं किया था, बल्कि गूगल के सर्च इंजन में एक बग ढूंढ निकाला जिससे कि हैकर गूगल को हैक कर सकते थे। और जब ऋतुराज ने गूगल के इस बग के बारे में गूगल को जानकारी दी तो गूगल ने माना कि इस बग से हैकर्स गूगल के कई वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। ऋतुराज के इस खूबी को जानने के बाद गूगल कंपनी ने हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजने का फैसला किया और ऋतुराज का नाम रिसर्चर की लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया गया। नंबर 3, मिलिए जुगाड़ू कमलेश से जिन्होंने अपने जुगाड़ से 30 लाख रुपए जमा किए। वैसे तो हम इंडियन जुगाड़ माहिर होते हैं, लेकिन कमलेश ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया जिससे कि उन्होंने एक ऐसी साइकिल बना दी जो कि एक ही टाइम पर खेत में कीटनाशक डाल सकता है, बीज बो सकता है और साथ ही साथ सामान उठा सकता है। कमलेश को इस काम को देखकर लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने इनके 30 लाख रुपए की मदद भी की और कमलेश की हर मदद करने में शामिल हो गए। अनिल अंबानी की यह गलती थी कि जब पूरी दुनिया 4G मांग रही थी तब अनिल अंबानी 3G में अपना पैसा लगा रहे थे, जिससे कि अनिल अंबानी के ऊपर चीनी बैंकर्स का 5000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया। अनिल अंबानी अभी तक कर्ज नहीं चुका पाए थे और पूरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। विजय माल्या जो कि किंगफिशर के मालिक थे, उन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए लालच में भारत के कई बैंकों से 9000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, लेकिन अचानक उनकी कंपनी को ऐसा घाटा हुआ कि विजय माल्या अब देश छोड़कर भाग गए हैं और अभी तक पूरी दुनिया में भागे भागे फिर रहे हैं। नंबर 7, जुड़वा बच्चों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जुड़वा बच्चे आखिर पैदा ही क्यों होते हैं? अगर विज्ञान के माने तो जब एक औसत की बॉडी में मौजूद फर्टिलाइज्ड एग गर्भ के अंदर ही 2 हिस्से में टूट जाते हैं, या फिर एक औरत के अंदर 2 फर्टिलाइज्ड एग पहले से मौजूद होते हैं, तो इस कंडीशन में किसी भी औरत को जुड़वा बच्चे होते हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि पहले के समय में हर 50 बच्चों में से सिर्फ 1 बच्चा जुड़वा पैदा होते थे, लेकिन आज के समय में ये डेटा बिल्कुल बदल गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।